हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। बिंदुओं A, 1, 2, 3 तथा बिंदु B, 3, 5, 9 से होकर जाने वाली रेखा पर AB के मध्य बिंदु से 14 इकाई की दूरी पर दो बिंदु ज्ञात कीजिए। मुख्य अवधारणा। तो हमारा जो प्रश्न है वो त्रिविमीय ज्यामिति से संबंधित है, जिसके अंदर हम बात करेंगे सबसे पहले मध्य बिंदु के बारे में। तो देखो, हमारा जो मध्य बिंदु है वो होता है आर वेक्टर बराबर तो जो आर वेक्टर है वो मध्य बिंदु का स्थिति सदिश है, बराबर हमारे पास ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बटा में दो, जहाँ ए वेक्टर और बी वेक्टर है। तो हमारे जो दो बिंदुओं का मध्य बिंदु निकालना है, उन बिंदुओं के स्थिति सदिश है। और जब हमारा दूरी का सूत्र है वो हमारे पास होता है वर्गमूल एक्स दो माइनस एक्स एक की घात दो प्लस वाई दो माइनस वाई एक की घात दो प्लस जेड दो माइनस जेड एक की घात दो। तो अब देखो, हमारे प्रश्न के बारे में बात करते हैं। तो प्रश्न में हमें बिंदु दिया गया है ए, वो है 1, 2, 3। तो देखो भाई, 1, 2, 3 का स्थिति सदिश, जिसको हम ए वेक्टर से लिखेंगे, तो ए वेक्टर बराबर हमारे पास आ जाएगा आई कैप प्लस दो जे कैप प्लस 3 के कैप। और दूसरा जो बिंदु है हमारे पास है बी बिंदु है, जिसके निर्देशांक है 3, 5, 9। तो देखो यहाँ से का स्थिति सदिश, जिसको हम लिखेंगे बी वेक्टर से, तो वो बी वेक्टर है वो हमारे पास हो जाएगा 3 आई कैप प्लस 5 जे कैप प्लस 9 के कैप। प्रश्न में कहा गया है ए बी के मध्य बिंदु। तो पहले हम ए बी का मध्य बिंदु निकालते हैं। तो यहाँ लिखेंगे ए बी का मध्य बिंदु, जो कि हमारा आर वेक्टर बराबर होगा, यहाँ से देखो दोनों का योगफल करना है, तो आई कैप प्लस जे कैप प्लस 3 के कैप प्लस जो हमारे पास बी वेक्टर है वो है 3 आई कैप प्लस 5 जे कैप प्लस 9 के कैप बटा में हमारे पास है 2। तो यहाँ से देखो भाई, आर वेक्टर बराबर आ जाएगा हमारे पास आई कैप और 3 आई कैप है वो 4 आई कैप प्लस 2 जे कैप और 5 जे कैप है वो हमारे पास आ जाएगा 7 जे कैप। फिर हमारे पास 3 के कैप और 9 के कैप है वो हमारे पास आ जाएगा 12 के कैप बटा में 2। तो यहाँ से देखो, बटा में 2 है वो अलग अलग कर देंगे सभी के नीचे। तो यहाँ से आ जाएगा 2 आई कैप प्लस 7/2 जे कैप प्लस 6 के कैप। तो यहाँ से देखो, जो ये मध्य बिंदु की स्थिति सदिश है, तो हमारा जो मध्य बिंदु है वो हो जाएगा बराबर है 2, 7/2, अब देखो, हम ए बी के मध्य दूरी निकालते हैं। तो ए बिंदु है वो है हमारा 1, 2, 3। वह बी जो बिंदु है वो हमारा है 3, 5, 9, क्योंकि दूरी इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि हमें उसने कहा है मध्य बिंदु से 14 इकाई। तो देखते हैं कि हमारे पास ए बी की दूरी कितनी है, उसके हिसाब से हम फिर उसके आगे की बात करेंगे। तो देखो भाई, हमारे पास है ए बी बराबर है वर्गमूल x2 माइनस एक्स एक की घात दो होता है, तो 3 - 1 की घात 2 प्लस y2 - y1 की घात 2 होता है, तो 5 - 2 की घात 2 प्लस z2 - z1 की घात 2 होता है, तो 9 - 3 की घात 2। तो यहाँ से देखो भाई, ए बी बराबर हमारे पास आ जाएगा वर्गमूल 3 - 1 2 की घात 2 प्लस 5 - 2 3 की घात 2 प्लस 9 - 3 6 की घात 2। तो यहाँ से देखो भाई, ए बी बराबर हमारे पास आ जाएगा वर्गमूल 2 की घात 2 है वो 4 हो जाएगा, प्लस 3 की घात 2 है वो 9 हो जाएगा, प्लस 6 की घात 2 है वो 36 हो जाएगा। तो ए बी बराबर हमारे पास वर्गमूल 4 + 9 + 36 49 हो जाएगा। तो यहाँ से देखो भाई, ए बी बराबर हमारे पास आ जाएगा 7 इकाई। तो अब देखो, हम बात करते हैं, पहले ए बी रेखा बनाते हैं। ये हमारी रेखा है जो ए बी है। तो इसका जो मध्य बिंदु है वो हमने निकाल लिया था, वो मध्य बिंदु हम सी नाम दे देते हैं, जो कि हमारे पास आया था 2, 7/2, 6। यहाँ से बी की कुल लंबाई है वो हमारे पास 7 है। तो देखो, मध्य बिंदु सी है, तो आधी दूरी इधर होगी, आधी दूरी इधर होगी, तो इधर हमारे पास जो दूरी है वो हो जाएगी 7/2, और ये जो भी दूरी है वो हमारे पास हो जाएगी 7/2। तो यहाँ से देखो भाई, हमें 14 इकाई की दूरी निकालनी है। तो यहाँ से देखो, 14 इकाई पे हमारे पास एक बिंदु आ जाएगा डी, और यहाँ से भी हमारे पास है एक 14 इकाई पे जो सी बिंदु है, उससे जो बिंदु आ जाएगा वो आ जाएगा
ठीक, तो देखो ये 14 में से 7/2 ये हो गई, तो ये जो हमारी दूरी है वो हो जाएगी 14 - 7/2। तो देखो भाई यहाँ से हम 14 में से 7/2 घटाते हैं, तो हमारे पास है 14, दो लैस है, आ जाएगा 14 × 2 = 28 -7, तो यहाँ से आ जाएगा 21/2। तो ये दूरी है वो हमारे पास हो जाएगी 21/2, बी से डी तक। इसी प्रकार हमारे पास ए से ई तक की जो दूरी है वो भी हो जाएगी 21/2। तो अब देखो इनका जो अनुपात है वो निकालते हैं, तो हमारा सी बी बटा में बी डी बराबर हमारे पास आ जाएगा 7/2 बटा में 21/2। तो यहाँ से देखो भाई 2 से 2 कट जाएगा, तो हमारे पास सी बी बटा में बी डी बराबर आ जाएगा 7/21। तो यहाँ से ये कट रहा है हमारे पास 7 एकम 7, 7 या 21। तो हमारे पास जो सी डी अनुपात बी डी है वो बराबर है 1/3। इसी प्रकार हम बात करते हैं इधर ई सी के लिए। तो देखो भाई हमारे पास है जो ई ए बटा में हमारे पास है ए सी, तो वो हमारे पास हो जाएगा, देखो भाई हमारे पास 21/2 बटा में हमारे पास है 7/2। तो 2 से 2 कट जाएगा यहाँ से, तो ई ए बटा में ए सी बराबर हमारे पास आ जाएगा 21/7। तो ये 7 से कट रहा है, 7 या 21 बटा में 7 एकम 7। तो यहाँ से देखो भाई हम इसको ए सी बटे ई ए करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 1/3। तो यहाँ से हमारा ए सी अनुपात ई है वो बराबर आ जाएगा 1/3। तो अब देखो हमारे आगे बात करते हैं बिंदुओं के। तो हमारे पास जो बिंदु ए है वो हमारे सी ई को 1/3 में विभाजित करता है। इसी प्रकार सी डी को बिंदु बी है वो 1/3 में विभाजित करता है। तो अब हमारा विभाजन सूत्र की बात करेंगे, तो देखो भाई हमारा जो विभाजन सूत्र है वो हमारा होता है एक्स बराबर है M1 x2 प्लस M2 x1 बटा में M1 प्लस M2। और y बराबर हमारा होता है M1 y2 प्लस M2 y1 बटा में M1 प्लस M2। और z बराबर हमारे पास होता है M1 z2 प्लस M2 z1 बटा में M1 प्लस M2। तो यहाँ से देखो भाई एक हमारे पहले बात करेंगे हम सी डी के लिए। तो देखो डी बिंदु में ज्ञात करना है, तो डी बिंदु को हम x2 y2 z2 नाम दे देते हैं। और जो बी बिंदु के हमारे पास है जो निर्देशांक है उसको लिख लेते हैं। तो बी बिंदु के हमारे पास है जो निर्देशांक है वो है 3, 5, 9। तो यहाँ देखो हम लिख देंगे 3, 5, 9। तो देखो बी बिंदु है वो सी डी को विभाजित करता है, तो हम यहाँ लिखेंगे बिंदु बी सी डी को 1/3 में विभाजित करता है। तो देखो भाई यहाँ से हम बात करेंगे अब। तो हमारे पास जो बी बिंदु के निर्देशांक है वो एक्स वाई जेड होंगे। तो यहाँ से अब देखो एक्स बराबर होता है, तो एक्स बी बिंदु के निर्देशांक होंगे। तो बी बिंदु के निर्देशांक हमारे पास जो है वो है 3, 5, 9। तो यहाँ से आ जाएगा 3 बराबर M1 का मान है वो 1 हो जाएगा। और हमारे पास है जो सी के निर्देशांक है वो 2 हो जाएगा, वो x2 हो जाएगा। तो यहाँ x2 आ जाएगा प्लस 3 गुणा में जो हमारे पास x1 है वो 2 हो जाएगा, बटा में हमारे पास आ जाएगा 1 + 3। तो यहाँ से देखो भाई 3 बराबर आ जाएगा x2 + 3 × 6 बटा में 4, 4 गुणा में भाग में बराबर से दूसरी तरफ आके गुणा में हो जाएगा। 3 को 4 से गुणा करेंगे 12, तो प्लस का 6 बराबर से दूसरी तरफ आके माइनस का 6 हो जाएगा बराबर x1। तो यहाँ से देखो भाई x1 बराबर हमारे पास आ जाएगा 6। इसी प्रकार हम y के लिए बात करेंगे, तो y जो बिंदु है हमारे पास वो हो जाएगा 5। तो 5 बराबर हमारे पास आ जाएगा 1 × y2 + 3 गुणा जो y1 का मान रहेगा वो हमारे पास रहेगा 7/2। तो यहाँ से आ जाएगा 7/2 बटा में 1 + 3। तो 1 और 3 है वो हमारे 4 हो जाएगा, 4 बराबर से दूसरी तरफ जाके गुणा में हो जाएगा। तो 5 × 4 बराबर हमारे पास आ जाएगा y2 + 7 या 21/2। तो यहाँ से देखो भाई 20 + का 21/2 बराबर से दूसरी तरफ आके माइनस का हो जाएगा, बराबर हमारे पास आ जाएगा y2। तो यहाँ से देखो 2 लैस से आ जाएगा 20 × 40 - 21 बराबर आ जाएगा y2। तो y2 बराबर हमारे पास आ जाएगा 19/2। अब हम बात करेंगे तीसरे बिंदु के लिए। तो जेड बिंदु के जो
निर्देशांक रहेंगे वो हमारे पास रहेगा 9, तो 9 बराबर 1 गुणा में Z2 प्लस हमारे पास 3 गुणा में जो Z1 का मान रहेगा वो हमारे पास रहेगा 6/में 1 + 3, तो 1 + 3 है वो 4 होता है, तो 9 × 4 हो जाएगा बराबर Z2 + 18। तो 9 को हम 4 से गुणा करेंगे 36 प्लस का 18 बराबर से दूसरी तरफ आके माइनस का हो जाएगा, बराबर आ जाएगा Z2। तो Z2 बराबर हमारे पास आ जाएगा 18। तो यहाँ से जो हमारे पास डी बिंदु है उसके जो निर्देशांक आएंगे वो हमारे पास आएंगे 6,19/2,18। अब हम बात करेंगे जो हमारे पास रेखा थी ई से सी तक। तो देखो भाई यहाँ से ये ई हो गया, ये हमारे पास सी हो गया और ये हमारे पास है ए हो गया। तो ए बिंदु के निर्देशांक हम देखेंगे भाई, ए बिंदु के जो हमारे पास है निर्देशांक है वो हमारे पास हैं 1,2,3। तो हमारे पास एक की जगह रख देंगे 1,2,3, और हमारे पास जो सी बिंदु के निर्देशांक है वो हमारे पास हैं 2,7/2,6। और ई के निकालने हैं, तो ई के जो निर्देशांक है उसको हम ले लेते हैं X1 Y1 Z1। तो यहाँ से देखो भाई हमारे पास जो इसका अनुपात था वो ये था हमारे पास 1 था, ये था 3। तो यहाँ से देखो भाई ये इधर से हम बात करें तो ई सी को जो ए है वो 3:1 में विभाजित करता है। तो यहाँ से देखो हमारे पास ये जो बिंदु है वो X, Y, Z होंगे, और ये हमारे पास होंगे X2, Y2, Z2। तो यहाँ से देखो एक्स की जगह हमारे पास 1 है, 1 बराबर हमारे पास आ जाएगा, देखो यहाँ 3:1 होगा। तो 3 गुणा में X2 का मान है 2 प्लस 1 गुणा में X1/3 प्लस 1। तो 3 और 1 है वो हमारा 4 होता है, 4 को 1 से गुणा करेंगे 4 आ जाएगा बराबर 6 प्लस X1 प्लस का 6 बराबर से दूसरी तरफ आके माइनस का हो जाएगा। तो 4 - 6 बराबर हमारे पास आ जाएगा X1। तो X1 बराबर हमारे पास आ जाएगा -2। इसी प्रकार हम बात करेंगे दूसरे बिंदु के लिए, तो Y का मान है वो हमारे पास 2 है, 2 बराबर 3 × 7/2 प्लस 1 गुणा में Y1 बटा में हमारे पास आ जाएगा 3 + 1, तो 3 और 1 4 होता है, तो 2 गुणा में हमारे पास आ जाएगा 4 बराबर 7 या 21/2 प्लस Y1। तो यहाँ से देखो 4 को 2 से गुणा किया 8 -21/2 बराबर आ जाएगा Y1। तो यहाँ से 2 लेस है लेंगे तो 16 -21 बराबर आ गया Y1। तो Y1 बराबर आ जाएगा -5/2। अब हम अगले बिंदु के लिए बात करेंगे, तो देखो जेड के जो निर्देशांक है वो हमारे पास आ जाएंगे 3 जो हमारे पास है X2 का मान है वो है 6 प्लस 1 गुणा Z1 बटा में 3 प्लस 1, तो 4 हो जाएगा, 4 है वो 3 से जाके गुणा हो जाएगा बराबर 6 × 12 18 प्लस Z1 तो 4 ये 12 प्लस का 18 बराबर से दूसरी तरफ आके माइनस का 18 हो गया बराबर Z1। तो Z1 बराबर हमारे पास आ चुका है -6। तो यहाँ से जो हमारा बिंदु है ई, तो ई बिंदु के निर्देशांक है वो हमारे पास आ चुके हैं, जहाँ हमारे पास X1 का मान है -2, Y1 का मान है -5/2 और Z1 का मान है वो हमारे पास है -6। तो देखो भाई हम यहाँ लिखेंगे प्रश्न में जो पूछा गया है ए बी के मध्य बिंदु से 14 इकाई दूरी पर स्थित बिंदु हमारे पास जो है वो है -2, -5/2, -6। और जो हमारे पास है दूसरा बिंदु है वो हमारे पास है 6, 19/2, 18। तो ये हमारे प्रश्न का उत्तर हुआ। मैं आशा करता हूँ समझाया होगा। धन्यवाद।